गांव के बीचों बीच एक छोटा सा कच्चा घर था जिसकी छत पर सूखी घास की परतें थीं। चारों ओर घना जंगल और इन दिनों सावन की झमाझम बारिश ने पूरे गांव को हरा भरा कर दिया था। इस घर में रामू अपनी पत्नी कमला और दो छोटे बच्चों गीता और मोहन के साथ रहता था। रामू गरीब था लेकिन मेहनती। उसका रोज का काम था जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचना। जितनी लकड़ियां बिकती उतना ही घर का चूल्हा जलता। उस दिन सुबह से ही बादल घिर आए थे। हवा में ठंडक थी और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। कमला आंगन में बच्चों को बैठाकर हंसी मजाक कर रही थी ताकि वे बारिश में खेलने के लिए जिद न करें। अम्मा, पिताजी भीग जाएंगे क्या? तेरे पिताजी तो आदत के पक्के हैं, बारिश भी उन्हें रोक नहीं सकती। पर अम्मा, अगर आज लकड़ी गीली हो गई तो बाजार में कौन खरीदेगा? इसलिए तो तेरे पिताजी उन्हें सर पर रख कर लाते हैं ताकि पानी कम लगे। उधर रामू घने जंगल में लकड़ियां काट रहा था। बारिश अब तेज हो चुकी थी लेकिन उसका मन नहीं डिगा। उसके पैरों के नीचे कीचड़ था, कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वो सोच रहा था, अगर आज लकड़ी बेचकर थोड़ा ज्यादा पैसा मिल गया तो बच्चों के लिए गरम गरम पकौड़े और गुड़ की चाय बना दूंगा। जब वो घर के करीब पहुंचा तो बारिश और भी तेज हो गई। झोपड़ी के बाहर कमला, गीता और मोहन बैठे थे, मानो उसका इंतजार कर रहे। पिताजी आ गए। देखो अम्मा, सर पर लकड़ियां हैं और झोला भी। कितनी बारिश में भी भीगे नहीं। अरे भीग गया हूं मैं, लेकिन लकड़ियां बचा ली है। कमला ने उसे बैठने के लिए कहा और जल्दी से गीले कपड़े बदलने को बोली। थोड़ी देर बाद चूल्हा जल चुका था। गरम गरम दाल और भात की खुशबू पूरे घर में फैल गई। बारिश की बूंदें छत पर टप टप की धुन बजा रही थी। रामू लकड़ियां कोने में रखकर खाना खाने बैठा। गीता उसके पास बैठकर उसकी भीगी बाहें छूने लगी। पिताजी, ठंड लग रही है। नहीं बिटिया, तुम्हारे पास बैठते ही सर्दी भाग जाती है। तुम रोज इतना मेहनत करते हो, हम बस प्रार्थना करते हैं कि भगवान तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखे। खाना खाने के बाद रामू ने झोले से एक छोटा सा पैकेट निकाला। उसमें बच्चों के लिए मीठे लड्डू थे। ये लो, आज बाजार में लकड़ी जल्दी बिक गई तो तुम्हारे लिए लड्डू ले आया। मोहन की आंखें चमक उठी। वाह पिताजी, बारिश का दिन और लड्डू, मजा आ गया। कमला ने भी मुस्कुराकर कहा, पैसा चाहे कम हो पर प्यार और अपनापन हो तो घर हमेशा अमीर लगता है। उस शाम जब परिवार साथ बैठकर चाय और लड्डू खा रहा था, बारिश अब भी बरस रही थी, लेकिन झोपड़ी के भीतर एक अलग ही गर्माहट थी, मेहनत की, एक दूसरे की फिक्र की और साथ रहने की। कहते हैं अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं होती, कभी कभी एक छोटी सी झोपड़ी में भी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है, अपनों का प्यार और साथ।